जय शनिदेव जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है गुप्तधन का बावली का टोटका, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाइयों कि हमेशा जो हमारे चैनल का जो संदेश रहता है भाई, धर्म के खिलाफ, कानून के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। और हम हमेशा आपको एक सही जानकारी, सही दिशा हम देने की कोशिश करते हैं। जो सनातन हिंदू धर्म का जो ज्ञान है, जो शास्त्रों का ज्ञान है, वो सही ज्ञान हम हमेशा आपको देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बहुत सी व्यक्ति लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी हमको धन के संकेत मिलते हैं, हमको धन की पाने की इच्छा है, धन की शक्ति हमें आवाज़ देती है, तो ये इसमें क्या करें, इसमें क्या हो सकता है। तो कुछ तांत्रिक बोलते हैं कि भाई ये करो वो करो, या फिर कुछ महाराज लोग बोलते हैं ये करो वो करो। देखिए, आपको सबसे पहले जानना है कि जो आपकी जो इच्छा है वो किस गुण की है, क्योंकि जो ब्रह्मांड बना है 3 गुणों से बना है। माता भद्रकाली से जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण जो निकले हैं, उससे ही ब्रह्मांड बना है। और माता भद्रकाली से ही 14 भुवन और 3 लोगों का जो ब्रह्मांड में निर्मित हुई है। और ये जो 3 गुणों से ही ब्रह्मांड में जो 3 गुणों के जो देवता का निर्माण ये माता भद्रकाली ने किया है। और वो 3 गुणों के देवता ही इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, चाहे भगवान हो, चाहे देवता हो, चाहे ग्रामीण देवता हो। लेकिन आपको ये पहले जानना है कि जो आपकी जो इच्छा है वो किस गुण की है। जिस गुण की आपकी इच्छा है उस गुण के अगर देवता की आप पूजा करते हो तो आपको शीघ्र में आपको लाभ मिलता है। नहीं तो क्या हो जाता है कि जैसे आपकी जो इच्छा है वो तमोगुण की है, और अगर आप सत्वगुण की देवता की पूजा करते हो तो वो इच्छा का आपको जल्दी लाभ नहीं मिलता। तो ये आपको समझना है कि जो आपकी जो इच्छा है वो किस गुण की है, और आपको किस गुण के देवता का आपकी भक्ति करनी है, उसके मंत्रों का आपको जाप करना है। तो ये बातों को समझने के लिए गुरु होना आवश्यक है। जब आप गुरु करते हो, गुरु से ज्ञान लेते हो, दीक्षा लेते हो, गुरु मंत्र लेते हो, तभी आप इस बातों को समझ पाओगे। ऐसा 2 मिनट के वीडियो में कोई भी आपको नहीं समझा सकता। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो बावली का जो टोटका होता है, ये सबसे बड़ा टोटका होता है। ये कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, और इसकी क्या शक्ति होती है, क्या संकेत होते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए कि जो धन होता है भाई, जैसे 200 साल 500 साल पुराना होता है। और ये जो टोटके का होने का जो मतलब होता है कि उस धन को कोई पा ना सके, उसको कोई निकाल ना सके, इसके लिए टोटके बनाए जाते हैं। ठीक है भाई। कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे किसी के राशि पर अगर ये शक्तियाँ क्रॉस हो गई तो उसको संकेत देना चालू कर देती है। और जो छोटे मोटे, जैसे कोई सांप का, बिच्छू का, कोई जानवर का जो टोटके होते हैं वो छोटे मोटे होते हैं, लेकिन जो बाहुली का जो टोटका होता है वो सबसे बड़ा होता है। और इसमें ये टोटका क्या करता है कि अलग अलग जो रूप होते हैं, अलग अलग रूप लेके आपको चमत्कार दिखाता है, आपको संकेत दिखाता है कि हो सकता है वो किसी इंसान का रूप ले ले, किसी जानवर का ले ले, या फिर किसी औरत का ले ले। मतलब अलग अलग रूप वो टोटका ले सकता है। पावरफुल टोटका वो बावली का टोटका माना गया है। जो आघुरी विद्या के जानकार है, जिनके पास आघुरी विद्या के गुरु है, वो लोग इस बात को जानते हैं। और जो आम लोग होते हैं इस बात को नहीं जानते। लेकिन ये जो टोटके होते हैं हमेशा क्या करते हैं कि आपको संकेत देने की कोशिश करते हैं, चाहे टोटका कोई भी हो। लेकिन टोटकों में जो कुछ फ़र्क होता है कि जो आघुरी टोटके होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे वो संकेत देते हैं तो फ़ायदा भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं। कुछ टोटके खाली फ़ायदा करते हैं, कुछ टोटके खाली नुकसान करते हैं। इसमें अलग अलग ये बातें होती है। ऐसा 2 मिनट के वीडियो में आपको समझाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो बावली का जो टोटका होता है वो बहुत ही खतरनाक टोटका होता है, और जो अलग अलग रूपों में आपको चमत्कार दिखाता है। तो ये जो बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि ये जो टोटका होता है भाई, जो ये चलता भी है, घूमता भी है, ऐसा कहना होता है। क्योंकि ये जो भाई टोटके जो पहले ज़माने में जो लोग बनाते थे वो बहुत ही खतरनाक विद्या का इस्तेमाल करके बनाते थे। तो ये उस पर जो शक्तियाँ रहती है, तो वो किसी आत्मा की शक्तियाँ उस टोटके में प्रवेश करके उसको बंदिस्त करके, उसको अभिमंत्रित करके वो जो बावली का टोटका बनाया जाता था, और वो जो धन था उस पर रखा जाता था कि जो कोई भी अगर उसको निकालने को आ जाए तो वो टोटका उसको भ्रमित करे। कोई भी अगर इंसान उसको निकालने को आता है तो उसको नुकसान पहुँचाए, उसको भ्रमित करे। इसकी वजह से टोटके बनाए जाते हैं। लेकिन बात ये हो जाती है कि अगर किसी को शक्तियाँ संकेत देती है तो ये मानने का कि उसके राशि पर ये योग है, शक्ति उसके राशि पर क्रॉस हुई है और उसको संकेत दे रही है। लेकिन इसको समझना, इसको पाना इतनी आसान बात नहीं होती। जैसे कि
अगर आप गुरु करते हो तो आपको सही दिशा मिल जाती है, सही राह आपको मिल जाती है, तभी आप इस बात को समझ पाओगे। पिछले जन्म का जो हमारा पुण्य होता है, जो नसीब होता है, अगर ये हमें साथ दे दे तभी ऐसे बातों में हमें लाभ मिल सकता है। लेकिन कुछ लोगों को क्या लगता है कि जैसे हम कर्म करके हम इसका लाभ उठाएं, तो ये कर्म से इसका लाभ नहीं मिलता। जो भाग्य होता है, भाग्य से ही इसका आपको लाभ मिलता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो बावली का जो टोटका होता है भाइयों, कि ऐसा मान लीजिए कि अगर किसी के घर में, खेत में, कहाँ पर भी अगर ऐसा टोटका हो, तो जो लोगों का जो पूरा सुख चैन वो टोटका छीन लेता है। जो ऐसा धन है, टोटका है, शक्ति है, तो उसके जो साइड इफेक्ट है बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो पूरा जो लोगों का जो सुख चैन है वो छीन लेते हैं। तो ये जो पहले ज़माने की ऐसी बातें भाइयों, कि अगर मान लीजिए कि आज के जो लोग हैं भाई, अभी ज़मीन का बंटवारा हो गया है, जो ज़मीन का क्षेत्र वो भी कम हो गया। लेकिन पहले ज़माने में अगर ऐसे टोटके, धन शक्ति अगर किसी के खेत में है, घर में है, तो सीधा लोग वो भगवान को दान कर देते थे, वहाँ पर आश्रम बनाते थे। वो पूरी ज़मीन, उसका जो भी फसल है, जो पैसा है, पूरा भगवान को दान कर देते थे। चाहे 20 एकड़ हो, 40 एकड़ हो, 50 एकड़ हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने नंबर भगवान को दान कर दिए। क्योंकि ये शक्तियाँ क्या करती है, जिसके नाम पे वो ज़मीन है, जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है, उसको काम धंधों में दिक्कत लाना, उसको बरकत ना मिलना, उसका जो पूरा सुख चैन है वो छीन लेना, ये ऐसी जो शक्तियाँ है ऐसे हरकतें करती है और ऐसे प्रॉब्लम पैदा कर देती है। अब इसके लिए कुछ जो सनातन हिंदू धर्म की जो विद्याएँ होती है, जैसे आघुरी विद्या होती है, इंद्रजाल विद्या होती है, तो उसमें इसके बंधन बताए गए। लेकिन हालांकि क्या हो जाता है कि जैसे किसी को पता चलता है कि भाई यहाँ पे धन है, यहाँ पे टोटका है, तो हर किसी के दिल में एक लालच पैदा है कि भाई आपने को मिले, जो अपना इससे फ़ायदा हो। लेकिन इसको जो पाना होता है इतनी आसान बात नहीं होती। तो ये मान लीजिए कि भाई किसी के दिल में अगर ऐसी इच्छा है कि मुझे धन की प्राप्ति हो, ये टोटके की शांति हो, तो लोग क्या कर देते हैं कि जो मैंने आपको कहा कि पहले आपको जानना है कि जो आपकी इच्छा है वो किस गुण की है और आपको किस गुण के देवता की आपको पूजा करनी है। तभी क्या होता है कि जो आपकी जो इच्छा है वो पूर्ति हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है, भाई प्यास जो लगती है, मतलब मान ली वो रजोगुण के तत्व है। अगर आप जाते हैं तो आपको पानी ही पीना पड़ेगा अगर प्यास लगती है तो। लेकिन लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि अगर किसी ने आपको गलत सलाह दिया, अगर आपने पेट्रोल ही पी लिया तो आप जल जाओगे। पेट्रोल यानी वो तमोगुण का तत्व है। ये बात को आपको समझना है कि किस गुण की इच्छा है और किस गुण के देवता की आपको पूजा करनी है और किस गुण के मंत्र का आपको जाप करना है। ये बातों के लिए गुरु करना आवश्यक होता है। अब ये जो बावली का जो टोटका होता है, तो अगर इसका निवारण होता है, तो जैसे ये जो टोटके जलाए जाते हैं, पूरे जो तंत्र मंत्र क्रिया जो होती है उसमें टोटकों को जलाया जाता है, पूरा वो धन को निकाल के इसको नष्ट किया जाता है, तभी जो ज़मीन होती है वो अच्छी होती है। नहीं तो ज़मीन को श्राप लग जाता है, वो ज़मीन श्रापित हो जाती है। इसी वजह से जो आम लोग होते हैं इस बात को समझ नहीं पाते, जो बोलते कि भाई हमारा बुरा हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। और देखिए, गुरु जो होता है हमेशा 2 विद्याओं का गुरु होना चाहिए, जिसको 2 विद्याओं का ज्ञान उसके पास में होना चाहिए, इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या। कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक ही विद्या का गुरु करते हैं, उसके पास अधूरा ज्ञान हो जाता है। अगर इंद्रजाल विद्या और नारायणी विद्या का, दोनों का विद्या का अगर जिस गुरु के पास में ज्ञान है उसी को गुरु करना चाहिए। तभी आपको वो मदद कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, आपको सही ज्ञान आपको दे सकता है। नहीं तो जो ब्रह्मांड को जो चलाने वाले जो 2 शक्तियाँ हैं, जैसे दैत्य शक्ति और देवता शक्ति, वैसे 2 विद्या है, इंद्रजाल विद्या और नारायणी विद्या। तो जैसे 2 विद्याओं से और 2 शक्तियों से ब्रह्मांड चलता है, वैसा ही जो गुरु होता है उसके पास में भी 2 विद्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर एक विद्या का ज्ञान का गुरु है तो आपकी पूरी तरह से मदद नहीं कर पाएगा, करेगा लेकिन अधूरी आपकी मदद करेगा। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो भाई ये धन पर ऐसी शक्तियाँ होती है, ऐसे टोटके होते हैं, परेशान करते हैं। तो हमारे जो सनातन हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से मंत्र है कि इसका बंधन करते हैं और इससे आपको राहत दिलाते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आपको व्हाट्सएप पर, जो आपको जो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये व्हाट्सएप का भी नंबर है और कॉलिंग का भी नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो चैनल की फीस है आपको लागू रहेगी। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।